आगे बढ़ेंगे। दिल्ली में मेट्रो प्रोजेक्ट्स का जायजा केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ले रखेगा। निर्माणाधीन वसंत कुंज मेट्रो स्टेशन में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के निर्माणाधीन स्टेशन में आज टनल बोरिंग तुगलकाबाद से एरोसिटी तक ये गोल्डन लाइन जाएगी। 2026 तक दिल्ली मेट्रो की गोल्डन लाइन शुरू हो सकती है, ये बड़ी जानकारी सामने आई है। फिलहाल केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल दिल्ली में मेट्रो प्रोजेक्ट का जायजा ले रहे हैं। निर्माणाधीन वसंत कुंज मेट्रो स्टेशन में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल है। निर्माणाधीन स्टेशन में आज टनल बोरिंग तुगलकाबाद से एरोसिटी तक ये गोल्डन लाइन जाएगी। 2026 तक दिल्ली मेट्रो की ये गोल्डन लाइन शुरू हो सकती है। फिलहाल जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल। दिल्ली में जो मेट्रो के प्रोजेक्ट है उसका जायजा केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ले रखेगा। निर्माणाधीन वसंत कुंज मेट्रो स्टेशन में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का निर्माणाधीन स्टेशन में आज टनल बोरिंग का काम है और देखिए तुगलकाबाद से एरोसिटी तक ये गोल्डन लाइन जाएगी। 2026 तक मेट्रो दिल्ली की गोल्डन लाइन जो है वो शुरू हो सकती है। तो 2026 तक दिल्ली मेट्रो की गोल्डन लाइन शुरू हो सकती है और फिलहाल जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं दिल्ली प्रोजेक्ट्स, जो मेट्रो प्रोजेक्ट्स है दिल्ली के, उसका जायजा लेने के लिए केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल पहुंचे हैं। निर्माणाधीन वसंत कुंज मेट्रो स्टेशन में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के जायजा लेने के लिए, निरीक्षण के लिए पहुंचे हैं। निर्माणाधीन स्टेशन में आज टनल बोरिंग के काम को लेकर देखिए जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल। तस्वीरें भी सामने आई है उनकी जब वो पहुंचे उस दौरान की। देखिए दिल्ली मेट्रो की गोल्डन लाइन अब 2026 तक शुरू हो सकती है और इसका जायजा लेने के लिए जो दिल्ली मेट्रो के प्रोजेक्ट है केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल पहुंचे हैं। तस्वीरें भी सामने आई है केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की पहुंचने की। देखिए सभी टीम के साथ केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल यहां पर मौजूद है। दिल्ली के मेट्रो प्रोजेक्ट्स का दरअसल जायजा लेने के लिए केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल पहुंचे। निर्माणाधीन वसंत कुंज मेट्रो स्टेशन में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के उनके पहुंचने की सबसे मुलाकात करके और किस तरीके से प्रोजेक्ट्स में काम आगे बढ़ाया जा रहा है, कैसे काम हो रहा है, कौन कौन सी सामग्री का इस्तेमाल हो रहा है, ये तमाम वो बातें हैं जिसका जायजा लेने के लिए जब वो पहुंचे और बातचीत करते हुए सभी लोगों से जो यहाँ पर मौजूद है और बात भी करते हुए नजर आए। वो निर्माणाधीन स्टेशन में आज टनल बोरिंग का काम और तुगलकाबाद से एरो सिटी तक ये गोल्डन लाइन जाएगी। 2026 तक दिल्ली मेट्रो की ये गोल्डन लाइन शुरू हो सकती है। इसका जायजा लेने के लिए दिल्ली मेट्रो की जो प्रोजेक्ट है उसका जायजा लेने के लिए पहुंचे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल। कितनी स्पीड से काम चल रहा है और कैसे काम चल रहा है, कितनी टीम इसमें शामिल है, पूरा जायजा उन्होंने लिया। देखिए पहुंचे हैं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल। तुगलकाबाद से एरो सिटी तक ये गोल्डन लाइन जाएगी और क्योंकि एक के बाद एक मेट्रो के नए नए प्रोजेक्ट सामने आ रहे हैं और हाल ही में क्योंकि दिल्ली से लेकर मेरठ तक भी नई मेट्रो की शुरुआत हुई है और काफ़ी सहूलियत लोगों को यात्रा करने में, एक जगह से दूसरी जगह जाने में, और ये बहुत बड़ी बात है। देखिए एक राज्य से आप दूसरे राज्य में पहुंच रहे हैं और मेट्रो की सुविधा से मेट्रो के और भी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, इससे लोगों को बहुत ज़्यादा सुविधा हो रही है। मित्रों, आज ये बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि डीएमआरसी का एक और प्रोजेक्ट जो एरोसिटी से तुगलकाबाद की गोल्डन लाइन है, इसका टनल ब्रेक थ्रू एक कार्यक्रम आज यहां संपन्न हुआ है। मैं इस अवसर पर डीएमआरसी के सभी हमारे अधिकारी कर्मचारियों का और जो भी टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए अन्य लोग हैं उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि इस काम के होने पर अपनी जो लाइन है गोल्डन लाइन, इसको आगे बढ़ाने में और गति आएगी और निश्चित समय से ये जो एक लाइन है एरो सिटी से तुगलकाबाद लगभग 26 किलोमीटर की लाइन है, इसको पूरा करके दिल्ली के लोगों को एक बहुत सुविधा मिलेगी क्योंकि इस पूरी लाइन पर लगभग दिल्ली के बीचों बीच ये भी चल रहा है। तो इसमें विशेष तौर पर छतरपुर जगह पर एक इसका क्रॉसिंग होगा, उस क्रॉसिंग में इस लाइन के साथ गुड़गांव के लोग भी जुड़ पाएंगे, नई दिल्ली, ओल्ड दिल्ली और साथ में जहांगीरपुरी तक जो येलो लाइन है उसको भी क्रॉसिंग मिलेगा तो लोगों को सुविधा होगी।
ऐसे ही तुगलकाबाद पर जब इसका टर्मिनल आखिर में जब ये लाइन समाप्त होगी, वहां भी बल्लभगढ़ तक जो लाइन जा रही है और इधर आईएसबीटी तक उस लाइन के लोग भी इससे जुड़ सकेंगे। तो क्रॉस करते हुए इन लाइनों का लाभ सबको होगा। मैं एक और बात इस अवसर पर आप लोगों को बताना चाहता हूं कि दिल्ली की मेट्रो का इतिहास हम जानते हैं। डीएमआरसी का काम 2002 में शुरू हुआ था और इस समय तक 394 किलोमीटर की जो ऑपरेशन दिल्ली में ये हो रहा है। ये भी हमको पता है कि देश भर में मेट्रो इस समय दुनिया का तीसरा बड़ा नेटवर्क बन गया है। पहला नेटवर्क चाइना, दूसरा यूएसए का है और हमारा भी 1000 किलोमीटर से ऊपर ये नेटवर्क हो चुका है। जहां तक केवल डीएमआरसी का विषय है, हमारा 394 किलोमीटर है। एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड हम बनाने वाले हैं कि अभी तक दुनिया में किसी एक शहर की सबसे लंबी लाइन वो 399 किलोमीटर यूएसए के न्यूयॉर्क में है, सिर्फ 5 किलोमीटर पीछे है। और जैसे ही हमारी अगली लाइन 12 किलोमीटर की उद्घाटन होने वाला है दिसंबर 2025 में, उसके बनने के बाद न्यू दिल्ली यानी डीएमआरसी का नेटवर्क दुनिया के किसी एक शहर का सबसे बड़ा नेटवर्क हो जाएगा। इसकी मुझे बहुत बड़ी प्रसन्नता है। हम लगातार मेट्रो के काम को आगे बढ़ा रहे हैं। इस समय तक 29 शहरों में या तो मेट्रो ऑपरेशनल है या उसके जो काम है अंडर कंस्ट्रक्शन है, पाइपलाइन में है। और ये सब जो काम पूरे होंगे तो हम अपना स्थान दुनिया के नेटवर्क में दूसरे स्थान पर लेकर के आएंगे। इस बात की मुझे खुशी है। और ज्यादा जानकारी इस पर ले लेते हैं। विनय सिंह दिल्ली से हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विनय, क्योंकि देखिए मेट्रो का जैसे जैसे निर्माण हो रहा है और भी ज्यादा जो प्रोजेक्ट्स आ रही है, लोगों को काफी ज्यादा सुविधा हो रही है। अब ये गोल्डन लाइन इसका निर्माण हो रहा है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, अभी हम उनको सुन भी रखे थे, वो आगे के प्रोजेक्ट्स को लेकर भी बात कर रहे थे। जो वसंत कुंज मेट्रो स्टेशन है, क्या अभी भी वो वहां पर ही मौजूद है और आगे के लिए क्या उन्होंने तैयारी की है? देखिए, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल फिलहाल इस मेट्रो स्टेशन से तो निकल गए हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पे एक बड़ा ब्रेक थ्रू था, ये गोल्डन लाइन जो डीएमआरसी की है, जिसका अंदाजा है कि साल 2026 में ये लाइन चालू होगी। तुगलकाबाद से एरो सिटी तक ये लाइन है। इसी वसंत कुंज मेट्रो स्टेशन, जो कि हम आपको तस्वीरें भी दिखा दें कि जो निर्माणाधीन है, और इसी मेट्रो स्टेशन पे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल पहुंचे थे। और तकरीबन जहां अभी हम फिलहाल खड़े हैं, इससे तकरीबन 65 फीट नीचे वो टनल का जो टनल बनाई गई है, वो उसको देखने के लिए केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल पहुंचे थे। और लाइव तस्वीरें यहां पे खुद केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने देखी कि किस तरह से जो टनल बोरिंग मशीन है दिल्ली मेट्रो की, वो काम करती है। अब चूंकि जिस मेट्रो लाइन की हम बात कर रहे हैं, गोल्डन मेट्रो लाइन, और गोल्डन लाइन है ये, तुगलकाबाद से एरो सिटी जाती है, तो तकरीबन इसका बहुत सा ऐसा हिस्सा है, साकेत मेट्रो स्टेशन से लेकर एरो सिटी तक ये जो मेट्रो लाइन है अंडरग्राउंड रहने वाली है। और इसी अंडरग्राउंड मेट्रो लाइन को चलाने के लिए दिल्ली मेट्रो को टीबीएम यानी कि जो टनल बोरिंग मशीन है उसकी आवश्यकता होती है। और टनल बोरिंग मशीन का एक बड़ा ब्रेक थ्रू यहाँ पे देखने के लिए खुद केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल मौजूद थे, जो कि वसंत कुंज मेट्रो स्टेशन आप देख रहे हैं। ये जो मेट्रो स्टेशन है 2026 तक टारगेट मेट्रो ने रखा है रनिंग के लिए, और यहाँ पे अभी निर्माणाधीन है। इसी जो नीचे स्लैब, अगर हम आपको तस्वीरें दिखाएं तो इसके भी नीचे तकरीबन जहां हम खड़े हैं, यहाँ से 65 फीट नीचे ये टनल खोदा गया, जहाँ पे खुद केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल मौजूद थे। और इस ब्रेक थ्रू के बाद, टनल ब्रेक थ्रू के बाद, केंद्रीय मंत्री ने बताया कि किस तरह से मेट्रो अचीव कर रही है अपने टारगेट, और जो बाकी जो मुल्क हैं उनकी बराबरी में मेट्रो पहुंच रही है। और एक बड़ा ब्रेक थ्रू इस गोल्डन लाइन के चालू होने से, क्योंकि ये हरियाणा को भी कहीं ना कहीं बेनिफिट देने वाली है। तुगलकाबाद से एरो सिटी ये जाएगी तो तुगलकाबाद के बाद बदरपुर और उसके बाद हरियाणा शुरू हो जाता है। वहाँ पे जो मेट्रो लाइन है, अगर बल्लभगढ़ से बात की जाए तो बल्लभगढ़ से जो लोग एयरपोर्ट जाना चाहते हैं वो इस गोल्डन लाइन के जरिए एयरपोर्ट पहुँच सकेंगे। अगर हम दूसरी तरफ गुरुग्राम की
बात की जाए तो गुरुग्राम से भी कनेक्शन इस गोल्डन लाइन का रहेगा तो हरियाणा को भी एक बड़ा लाभ इस गोल्डन लाइन के चालू होने से शुरू हो जाएगा। दिल्ली के लोगों को तो इसका लाभ मिलेगा ही, क्योंकि तुगलकाबाद से सीधा एरोसिटी ये लाइन पहुंचेगी और जिस वसंत कुंज मेट्रो स्टेशन जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है ये पूरी तरह से अंडरग्राउंड रहने वाला है। और इसी टनल, यहाँ पे एक टनल ब्रेक थ्रू यानी कि जो टनल मशीन काम करती है, टनल बोरिंग मशीन, उसको किस तरह काम करती है, किस तरह उसका संचालन होता है, वो खुद केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने यहाँ पहुंचे और उसका सीधा काम करते हुए देखा कि किस तरह टनल बोरिंग मशीन काम करती है और किस तरह टनल बनाए जाते हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका विनय, तमाम जानकारी आपने दी और तस्वीरें भी दिखाई दर्शकों को।